नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल के ठीक नीचे खड़े हैं और यहां पर हमारे साथ में आरएलडी के तमाम नेता, पदाधिकारी और समर्थक मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी अब से कुछ ही देर बाद में इसी रास्ते को होते हुए हापुड़ जाने वाले हैं और यहां पर तमाम जो आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता ही रहता हूं कि जब भी जयंत चौधरी कहीं ना कहीं दौरे पर होते हैं तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो फुल जोश के साथ में उनका स्वागत करते हैं और वही दृश्य एक बार फिर से हम यहां पर देख रहे हैं। अब इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि देखिए इनमें कितना जोश भरा हुआ है, क्योंकि हाल ही में जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के नतीजे भी आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए का घटक दल है और यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। तो कैसी तैयारी पार्टी की है, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर क्या कर रहे हैं, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है और यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या होने वाला है, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आप बताइए जी, कैसे हालचाल है आपके और कैसी तैयारी चल रही है? अब देखिए हरियाणा में तो जीत गया एनडीए और जम्मू और कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन किया, यूपी में क्या होने वाला? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा था जी। ये लोग चौधरी चरण सिंह परिवार के दीवाने हैं जी। जहाँ भी उस परिवार का मुखिया, अब मुखिया हमारे जयंत चौधरी जी हैं, तो जहाँ भी जयंत चौधरी जी जाते हैं हम लोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और आज ये तो महीना वैसे ही अक्टूबर का है और आज राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है, तो राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव, देहात सब एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे और जयंत चौधरी के नेतृत्व में हम भारत सरकार के साथ हैं, क्योंकि भारत सरकार ने हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया जी। जिसके हम कायल हैं। हम चौधरी चरण सिंह धरती और आसमान के बीच में, धरती और आसमान और भगवान के बीच में अगर किसी को मानते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं। उन्हीं के हम जो उन्हें दिया भारत सरकार ने, हम उसका कर्जा उतार रहे हैं। यानी एनडीए देखिए सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कोई आरएलडी का सिंबल हो, बीजेपी का हो, कोई मायने नहीं रखता। और यही वो कारण था कि देखिए तमाम इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा में चुनाव लड़ेगा, लेकिन देखिए यही रणनीति होती है कि लोकदल वहां पर गया भी नहीं और चुनाव जीत गई बीजेपी। तो यही जो एनडीए के जो खेमे हैं, ये रणनीति यही कारण है। आप बताइए जी, आपका क्या कहना है, क्या होगा यूपी की 10 सीटों पर, किस तरीके की तैयारी चल रही है? 10 सीटों पर ही लोकदल जीतेगा और चाहे बीजेपी लड़े चाहे लोकदल लड़े, हम दमखम से लड़ेंगे और 10 सीट जीतेंगे। हाँ जी, कोई किसी को टक्कर में नहीं मान रहे? कोई टक्कर नहीं है। देखिए युवा साथी हैं कुछ, आप बताइए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विपिन गुलैया। क्या आपको लगता है किस तरीके से युवाओं में कितना जोश है? युवाओं में जयंत चौधरी के साथ खड़े हैं सारे युवा और 10 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर जो भी चौधरी साहब का नेतृत्व होगा, जो भी चौधरी साहब का आदेश होगा, पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे सिंबल बीजेपी का हो या आरएलडी का हो, कोई मायने नहीं रखता। जयंत चौधरी के साथ पूरा कार्यकर्ता खड़े हैं। देखिए सिंबल की लड़ाई ही नहीं है, इनका ऐसा कहना है कि कुछ मायने नहीं रखता। भैया, आपका नाम क्या है? गुड्डू चौधरी। गुड्डू जी, आपको क्या लगता है किस तरीके के परिणाम रहेंगे? यूपी में सभी जो है नजर टिका करके बैठे हैं, क्या होने वाला? काफी अच्छे परिणाम रहेंगे जी। और हम एनडीए प्रत्याशी जो भी लड़ेगा पूरे तन मन धन से उसे लड़ाएंगे। लोकदल नहीं, एनडीए का प्रत्याशी, चाहे वो हमारी उसका सिंबल का है चाहे वो फूल का है, बीजेपी का है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए जी, आपका क्या कहना है, क्या आप कहेंगे? आपका नाम क्या? मेरा नाम शेर सिंह मौर्य है जी। और मेरा कहना यह है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चाहे आरएलडी लड़ो या एनडीए का कोई भी घटक लड़ो, 10 सीटों के लिए हर जाति का, हर धर्म का वोट मिलेगा और 10 सीटें हमारी निकलेंगी, ये मेरा कहना है। बहन जी, एक बार फिर से देखिए हमारे साथ में है, आप बताइए जी, क्या आपको लगता है? रेखा जी, क्या तैयारी है पार्टी की, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा जीतने के बाद में तो एक अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जनता का हर वर्ग आज एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है और गाजियाबाद भी उपचुनाव है, गाजियाबाद विधानसभा सीट पर, उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी प्रकोष्ठों की मीटिंग हो चुकी है, सभी प्रकोष्ठों ने अपनी तैयारी कर ली है, बूथ लेवल तक जिम्मेदारी दे दी गई हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और सीट निकलकर खाते में आएगी।
और बाकी सभी जगह पर जहाँ भी उपचुनाव है, बाकी 9 सीटों पर, वहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेगा। गाजियाबाद के अलावा जो 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों पर देखिए एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा, ऐसा कहना है। बहन जी आप भी आइए थोड़ा आगे, आप बताइए आपका नाम क्या है, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। सुनीता बाना है मेरा नाम, और मैं सदस्य हूँ यहाँ की, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे जो सारे सदस्य बहुत अच्छे से सब लगन और उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और चुनाव की पूरी अच्छी तैयारी कर रहे हैं सब लोग। तो मतलब एकदम सुनिश्चित है कि जीत होगी एनडीए की ही। आप बताइए भाई साहब आपका नाम क्या है? नवाब सिंह वाल्मीकि। क्या आपको लगता है किस तरीके के अब नतीजे रहेंगे उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर? हम गाजियाबाद में खड़े हैं, यहाँ भी उपचुनाव होना है। हाँ जी, जैन चौधरी के पीछे है जी पूरी जनता यहाँ तो। जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, पुराननगर क्षेत्र से और गाजियाबाद की सीट से सब जैन जी के पीछे हैं। स्वस्थ रहेगा इंडिया, जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हमारा वाला खेल में लग रहा, खिला रहा है, लोगों को स्किल डेवलपमेंट का देख रहा है। हमारा वाला धर्म का काम कर रहा है, धर्म वाला पीछा नाट है। हमारे की तो जीत पक्की है, पहले ही मिठाई बंटवा देंगे, लड्डू बंटवा देंगे पहले ही। जैन चौधरी ऐसा इनका कहना है कि कर्म ही धर्म है, और यही जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि जो जयंत चौधरी जी हैं वो अपनी सांसद निधि में से लगातार जो खिलाड़ियों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो भले ही सिंथेटिक जो ट्रैक बनाने के लिए हो, ओपन जिम हो या फिर कुछ भी हो, लगातार जो है जयंत चौधरी कार्य कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब, उधर ट्रैफिक ज्यादा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिंदर चौधरी, पिछले 44 साल से गाजियाबाद निवास करता हूँ। पुलिस से रिटायरमेंट ले गए, चौधरी चरण सिंह के समय से लोकदल को सपोर्ट करता हूँ। और मैं जो हूँ भारत में ही चाहता हूँ कि इंडिया में चौधरी चरण सिंह के नेचर की सरकार दोबारा नियुक्त हो। यानी कि जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली थी, ऐसी ही सरकार की आप कामना करते हैं कि वही फिर से भारत में चले। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए जी आपका नाम क्या है और क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम जयदीप सिंह है, मैं आरएलडी गाजियाबाद यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। जी। क्या आपको लगता है तैयारी कैसी है? गाजियाबाद में भी है विधानसभा का उपचुनाव, और भी 9 सीटें हैं। बगल की ही बात करें, मीरापुर में चुनाव है, खैर में चुनाव है। मीरापुर हम पहले भी जीत चुके हैं। सांसद हमारे वहाँ आदरणीय चंदन चौहान जी हैं, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 100% आरएलडी मीरापुर जीतने का काम करेगी। और बाकी की जो बाकी सीटें हैं, खैर विधानसभा है, वहाँ पर क्या चल रहा? हरियाणा में बहुमत मिला, सब जीते हम हरियाणा। एनडीए 10 की 10 सीटें जीतेगा। एनडीए ही 10 की 10 सीटें जीतेगा, ऐसा इनका कहना है। आप भी कुछ कहेंगे? आप भी कहिए। आपका नाम क्या है बताइए? कृष्णपाल, गन्ना समिति डायरेक्टर पूर्व। क्या कहेंगे, क्या तैयारी चल रही है? देखिए किस तरीके से जयंत चौधरी जी को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, चुनाव की तैयारी पूरी है जी। जयंत चौधरी के पीछे सारी सहयोग पूरा कर रहे हैं। परंतु एक बात और कहना चाहूँगा, हम जयंत चौधरी से मांग करते हैं कि जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, पराली जलाने पर केस दर्ज हो गए, ये गलत हो रहा है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सरकार में दखल दें कि किसान जो है वो परेशान ना हो। अभी कुशलिया के यहाँ के 7 किसानों के नाम दिया है, ये गन्ने की पत्ती कहाँ ले जाएगा? तो मतलब यही समस्या से अवगत कराने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अभी जयंत चौधरी जी आने वाले हैं, तो उनको अवगत कराएंगे। वो जाने के वो कार्यालय पर करेंगे, कार्यालय पर करेंगे कि किसानों का वो और गन्ने का भाव, किसानों को क्या चाहिए, और किसान सब एनडीए के साथ है उनकी। ये है तो हमारी मांग ये भी है कि किसान परेशान ना हो। तो हम अपने नेता से कह सकते हैं, हम बड़े दल से कह सकते हैं, तो वही हमारी मांग उठाएंगे। तो किसानों की लड़ाई जो है वो अंदर होकर ही लड़ी जाएगी। जो हमारे अध्यक्ष ने निर्णय लिया उसके हम सब, जो देखिए अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, सब उसी के साथ में है, ऐसा इनका कहना है। और जो लड़ाई है, किसानों की जो लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, वो सरकार के साथ में रहकर ही लड़ी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। जी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है, क्या आपका कहना है? मेरा नाम कपिल चौधरी है, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। इस समय प्रेजेंट में मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। और जिले गाजियाबाद में, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में जितनी भी सीट आती हैं उस पर बहुत ही मजबूती से काम कर रही है हमारी पार्टी, एनडीए के साथ। एनडीए के साथ में मजबूती से काम कर रही है। आप बताइए जी आपका नाम क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी है, क्या चल रहा है माहौल? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बोबी जी।
और मैं आरएलडी का पूर्व जिला अध्यक्ष जी। हमारी गठबंधन की बढ़िया तैयारी चल रही है, आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे से दिखाएंगे प्रदर्शन। बहुत इसके साथ धन्यवाद। आने वाले चुनावों में देखिए ऐसा इनका कहना है कि बेहतरीन प्रदर्शन होगा एनडीए का, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है। ये मायने नहीं रखता कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सिंबल किसका है। ये जो है जरूरी है कि एनडीए का गठबंधन है और गठबंधन का धर्म निभाते हुए यहाँ पर पूरी जोरों शोरों से चुनाव लड़ाया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।